बाहरी धर्म की कोई कीमत नहीं है, बाहर के आचरण की कोई कीमत नहीं है। देखो कैसे, आज हिंदुस्तान में एक आग लगी पड़ी हुई है कि जितने मुसलमान हैं हिंदू हैं, इनके पूर्वज कौन हैं? हिंदू हैं। और मज़ेदार बात है, बहुत से मुसलमान ये बात जानते हैं, ये सही है। कि क्यों सही है? इस देश में मुसलमान थे ही नहीं, ये देश मुसलमान का कोई एक आदमी नहीं था। ये तो मुगलों का आक्रमण हुआ, समझ में आए, तो वे मुसलमान आए, सामने की बात है। और इतने मुसलमान थोड़ी आ गए थे ख्याल में, तो वे सब जानते हैं, इतिहास में लिखा हुआ कि बहुत से हिंदुओं को मुसलमान बनाया। फिर भी देखो, ऐसा होने पर भी, पता होने पर भी अपने वापस हिंदू नहीं बनते, और वे मुसलमान का जो आचरण है वो पालते के। तो आचरण से धर्म कहाँ हुआ? धर्म कहाँ? क्योंकि वो तो जिस पंथ संप्रदाय में जो जाए वहाँ के नियम कायदे कानून सीख लेता है। अब हम समझ रहे ना, हम अपन आचरण से किसी को सम्यक दृष्टि मान लेते हैं, जबकि आचरण से कभी किसी को सम्यक दृष्टि भूल के मत मानना, क्योंकि आचरण तो बहुत बहिरंग अंग है, बहुत बाहर की चीज़ है आचरण। आप सोचते हो कि आप जो आचरण पालते हो, जैन साहब, मुकेश जी, आपको लगता था ये आचरण आपका कुछ आत्मा से नहीं निकला है। ये जो कुछ भी आचरण है आपकी परंपरा से है, आपके शास्त्रों के आधार से है। आपको समझाया गया पानी छान कर पियो, रात्रि भोजन मत करो, जमी मन अन्न खाओ, बाजार में मत खाओ। ये कोई आपकी आत्मा से नहीं निकल के आ गई ये बात, ये तो सब आपकी परंपरा। आप दिगंबर हैं तो वे नग्न दिगंबर अवस्था से मोक्ष मानते हैं, श्वेतांबर है वे कपड़े पहन के मोक्ष मानते हैं। अरे इनमें दम क्या है? क्या दम है इन बात कि नहीं साहब कपड़े पहन के मोक्ष हो ही नहीं सकता? किसने बताया? तुमने अनुभव से बताई ये बात? क्या है अनुभव तुम्हारा? बोलो। तुम्हारा अनुभव चौथे गुण स्थान का तो है नहीं, और तुम छठवें सातवें की व्याख्या कर रहे हो। नहीं समझ में आया? वो छठवें सातवें की व्याख्या काय के आधार से हो रही है? शास्त्र के आधार से। शास्त्र में लिखा है भाई इतनी सी बात, और तुम्हारी कोई दम नहीं इससे ज़्यादा। तुम इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, तुमसे ज़्यादा पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे? शास्त्र। तुम्हें पता चल गया कपड़े पहने पहने सातवां गुण स्थान नहीं होता, जब मुझे तो चौथे का नहीं पता, और व्याख्या काय की चल रही है? छठवें से। तो शास्त्रों के आधार से आचरण होता है। ये सब चीज़ें बाहर की बहुत दमदार नहीं है। देखो कोई मुसलमान बन गया तो गोल टोपी लगाने लगा, जब तक हिंदू था तो ऐसी लगाता था, अंदर समझ में आए। और अभी भी हिंदू से मुसलमान बन जाते, मुसलमान से वापस हिंदू बन जाते, दिखता ही है ना। 4-6 दिन में पंडित बुलाया, भैया मैं हिंदू बन गया। अब हिंदू बन गए तो राम राम बोलना। क्या बोलना? राम राम। ठीक है, 2-4-6 दिन अभ्यास करता है, 10 दिन अभ्यास करता है, 50 दिन धीरे धीरे खत्म हो जाती है बात है। उर्दू बाजार से हिंदी बाजार बता देते ना, है बदल दिया ना सबरे योगी ने। अब धीरे धीरे आदत पलटी थी, पलट जाएगी, वापस हिंदी बाजार बोलने लगेंगे, सब नाम बदल। तो इनमें कोई दम ही नहीं इन बातों में। क्या रखा इन बातों में? क्यों इतने उलझे पड़े हुए हो? लोग इतने पागलपन दिखाते रहते हैं, इतना दिमाग लगाते रहते हैं बाहर की चीज़ों में, जबकि बाहर की चीज़ों की कोई कीमत नहीं। पैंट शर्ट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? कुर्ता पजामा, कि दम इन बातों में। अरे पंडित की ड्रेस कुर्ता पजामा सेट कर दी तो वो पंडित कुर्ता पजामा में सही लगने लगा, और अभी एकदम संविधान चेंज कर दो और कहो पंडित कुर्ता पजामा नहीं पहनेगा। अब पंडित को जीन्स टी शर्ट में अच्छा लगेगा, और जीन्स टी शर्ट अच्छी उसकी सेट कर दो, 2-4-6 महीने में जीन्स टी शर्ट भी अच्छा लगने लगे। इन बातों में कोई दम है क्या? आदत पड़ जाती है ऐसी तुम्हें देखने की। जे अपन दाढ़ी मूछ है, जे अपन ऐसे जब मूछ वगैरह रखो तो शुरू में वो चेहरा अजीब सा लगता है, फिर वो बार बार देखते रहो मूछ वाला चेहरा, तो फिर वैसे ही अच्छा लगने लगता है। और फिर मूछ हटा दो तो अजीब सा लगता है। देखा है ना ये सब चीज़ें? गेटअप है, जैसा गेटअप अपन बना के रख, तो ऐसे ये बाहर के जीवन की कोई कीमत थोड़ी है, कोई दम थोड़ी है, इसमें मरे जा रहे।
अब लोग इसी बात पर लड़ाई कर रहे हैं, अरे वैसे ऐसा करते वैसा पहनते। इन बातों में ना धर्म है ना अधर्म है, कोई दम नहीं इन बातों में। आपको क्या लगता है आजकल बहुत फूबड़ता छा रही है, लोग जो है देखो कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, गंदे गंदे। गंदे कपड़े नहीं है, वो दृष्टि नहीं है तुम्हारे पास। अभी आदिवासी तो नग्न घूमते हैं, पत्ते लगा के घूमते हैं, वहाँ कोई बलात्कार नहीं होते, वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि वे शुरू से वैसे रहे हैं, उनको वैसी आदत है। लेकिन जो चीज़ ढक ली जाती है वो ढक के आधी ढको आधी दिखाओ, असली कारण तो ये आदमी को परेशान कर रहा है। आपको पता है पूरा नग्न आदमी आपके सामने खड़ा हो जाए, पूरी स्त्री नग्न आपके सामने, आपका देखने का मन भी ना करे, इतना भद्दा शरीर है, लेकिन वो उस भद्देपन को तो ढक लेता है, और तुम्हें वो आकर्षण पैदा करता है वो दूर से। अंतर समझ में आया ना? तुम्हें लगता तो ये साइकोलॉजी है, ये कोई कारण नहीं है। आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि ढंग से देखो, ताकि वो तुम्हारी मेंटलिटी खत्म हो जाए, कुछ दम नहीं है। अंतर समझ में आया ना? तुम्हें नग्न देखने की बहुत इच्छा हो, ढंग से देखो नग्नता, इतनी गहराई में जाके देखो कि नग्नता दोबारा देखने का मन नहीं करेगी। रखा क्या है इसमें यार, इसको देखने के लिए मरे जा रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं नग्नता देखने के लिए, समय बर्बाद कर रहे हैं नग्नता देखने के, उस पर वीडियो बन रहे हैं, लोग परेशान हैं, करोड़ों रुपए की कमाइयाँ चल रही हैं वो फूबड़ता की, क्योंकि आदमी को समझ नहीं आ रहा कि है क्या, कल्पना में चलता है। अंतर समझ में कुछ नहीं रखा। अरे भाई ये शरीर कोई ऐसा है ही नहीं कि इसको देख देख के बहुत खुश हुआ जाए, या ये बहुत आकर्षण का केंद्र, कुछ नहीं रखा। ये तो तुम्हारे अंदर कसाय है तो ये आकर्षण का केंद्र बनता है। अगर कसाय खई, वो कसाय निकली, तो वो शरीर देख देख के घबराहट होती है। क्या रखा है शरीरों में? तो मेरा कहने मतलब भ्रम पैदा होते हैं इन सब चीज़ों से। तो जीव को ये बाहर के आचरण की या बाहर की चीज़ों से किसी को धार्मिक नहीं मानना कभी, ये तो अपनी अपनी प्रवृत्ति है। आज आपको क्या लगता है हमें मुनिराज को आचरण, मुनिराज कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुनिराजों के साथ चला जाए, 10, 15, 50 दिन रहे, पूरा आचरण सीख जाएगा, उसमें कुछ एक कमी नहीं रहेगी, और उससे अच्छा सीख जाएगा। बोलो, क्योंकि नया नया मुर्गा ज़्यादा मांग देता है। समझ में आया ना? ये नया नया बनता है वो ज़्यादा, देखे तुमने नया नया ऑफिसर बनता है ना, रिश्वत नहीं लेता मैं, देखे होंगे तुमने, ऐसे फिल्मी कैरेक्टर दिखाते हैं, तो वो जो पुराना ऑफिसर बैठा रहता है, ये तभी नया नया आया लगता है, हाँ साहब कल ही ज्वाइन किया, अच्छा कोई बात नहीं, समझ में, इसकी गर्मी निकल जाएगी। और 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 15 दिन रहता है, और वो धीरे धीरे वहाँ का माहौल देखता है, वो कहता भैया चुपचाप ले हो। ऐसे जब आदमी नया नया मुनि बनता है अज्ञानता में, घबराना नहीं, ज्ञानी की बात कभी नहीं करता, अज्ञानी की, क्योंकि ज्ञानी में तो कोई बात ही नहीं रही। अज्ञानी जीव कोई वृष्टि संयम आदि लेता तो नए नए हो, एकदम नया नया, तो मैं देख के बता सकता हूँ ये नया नया मुनि बना है अभी, समझ। और जो पुराने मुनि होते हैं देखते रहते, कोई बात नहीं, अभी जोश ठंडा पड़ेगा। ये नए नए शास्त्री बन के आते हैं जयपुर से, इनका जोश देखो तुम, है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ढीले पड़ जाते हैं, फिर घर गृहस्थी में समा जाते हैं, और कहीं तो ऐसे समा जाते हैं कि फिर दिखाई नहीं देते, फिर लोगों को भारी पड़ जाता है कि शास्त्री है भी कि नहीं। तो ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ये संसार है भाई, ये बाहर के जीवन की बहुत कीमत नहीं है। तुमने किसी को शास्त्र रटा दिए इसलिए जो आदमी धार्मिक बना रहेगा, ये 2 कौड़ी की बात है।